आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से करें। तो चलिए फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है गुना भाग जोड़ घटाओ पर आधारित प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 161 में दिया है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया है, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर कितना होना चाहिए? देख फ्रेंड्स, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, उसको जो बोला उसने उसका उल्टा ही किया, यानी कि विपरीत किया। उसको बोला, माना कोई संख्या एक x था, ठीक है। उसको बोला उसको 6 से विभाजित कर दो, ठीक है। और उसके भागफल में जो यहाँ से भागफल आएगा उसमें 12 जोड़ दो, आपके पास यहाँ पे आंसर आना चाहिए। लेकिन उसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया, ठीक है। किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, यानी कि x में उसने पहले 12 ऐड कर दिया और उसके बाद जो प्राप्त संख्या आई उसे 6 से विभाजित कर दिया, ऐसे करो। और जो उसके बाद संख्या आई, प्राप्त संख्या हुई 100। देखो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। इस 6 की गुना 112 में कर देंगे, हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 6 दूनी 12 हो गए और 6 और 1 7 और 6 कम 6 672 आ गए। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 672 माइनस 12 इज इक्वल टू, देखिए ये x का मान आ गया। बस x का मान x यहाँ रख दीजिए आप, 660 अपॉन 6। मैंने पहले कहा कि इसको भाग करना है, यानी कि आएगा 110। उसके बाद इसमें 12 जोड़ना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 110 112 2 2, यानी कि 122। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ठीक है। उसको ये करने के लिए बोला था लेकिन उस बेचारे ने ये कर दिया, ठीक है। इसका आंसर 122 आना था लेकिन इसने 112 ला दिया, ठीक है। ये अंतर था, ओके। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि उसने जो गलती की है उन दोनों का अंतर बताइए, तो वो इन दोनों का अंतर निकल जाएगा, ऐसे देखो। तो कितना अंतर आ जाएगा? 10, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 162 में दिया है, 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, ओके। तदनुसार a अधिकतम संभव मान कितना होगा? देखो फ्रेंड्स, इसने बोला है कि 5a और 7 में अगर वो 5 को ऐड करता है, यानी कि जोड़ता है, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो है आपके पास 8b और 2, और ये विभाज्य है 3 से। और अगर ये 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है इस पूरी संख्या का योग 3 से कटेगा, ठीक है। देखो ये कितना है, 8 और 2 10, तो 10 तो नहीं कटेगा, तो b का मान क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, ठीक है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। ये तो हो सकता है एक नंबर में यही 3 संख्या पॉसिबल है यहाँ पे, और हमें a का अधिकतम मान बताना है, ठीक है। देखो 3 तो मेरे पास है यहाँ पे, ये 3 लिख लेते हैं। और देखो 7 5 12 का 2 और हासिल 1 हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास 4 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 2 की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। अगर मैं इसमें 1 जोड़ूं, ठीक है, a का मान अगर 1 रख दूं तो 5 आ जाएगा, या फिर अगर a का मान मैं 4 रख दूं तो फिर 8 आ जाएगा। तो मुझे अधिकतम मान रखने के लिए कहा गया है, तो मैं कौन सा रखूंगा? देखो 3 हासिल और 1 4 तो ही हो गया, और a का मान मैंने 4 मान लिया, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 8। तो यहाँ b की जगह कितना आ जाएगा? 8। ये हो जाएगा 8 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2। तो टोटल ये आपके पास हो जाएगा 16 और 18, और 18 तो 3 से कट जाता है ना। मेरा आंसर दोनों चीज को जस्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 163 में दिया है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 है, और तीसरी पहली का 48 है।
तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। देखो फ्रेंड्स, इसने बोला है कि अगर मैं पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करूं तो मेरे पास आएगा 40, और अगर दूसरी संख्या को गुना करूं तीसरी संख्या से तो मेरे पास आ जाएगा 50, और अगर तीसरी संख्या को गुना करूंगा पहली संख्या से तो मेरे पास 48 आएगा। इसका मतलब है इन संख्या देखो आपस में ये कॉमन है, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और एक नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब है इसके जो फैक्टर होंगे वो आपस में एक जैसे होंगे। देखो 42 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो वो होगा 6 सत्ते 42। इसका मतलब है ये 7 अगर यहाँ पे है ये दूसरी संख्या होगी, और ये दूसरी संख्या है तो इसमें ये कहाँ पे आएगी, नंबर 1 पे आएगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7। तो सत्तू अट्ठी 56, ठीक है, इसके फैक्टर हो गए ये। और ये 8 किसके स्थान पे आया, तीसरी संख्या के स्थान, ठीक है। अगर ये तीसरी स्थान पे आया तो यहाँ पे ये क्या आएगा, नंबर 1 पे आएगा, यानी कि 8 गुना। और पहली संख्या देखो क्या है हमारे पास, पहली संख्या यही तो है, तो यहाँ पे क्या आएगी, 6 अट्ठे 48। तो ये जो नंबर है हमारी सारी संख्या को जस्टिफाई कर रहे हैं, थर्ड को भी, सेकंड को भी, फर्स्ट को भी। और हमें बताना क्या है, सिर्फ हमें बताने तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बस फैक्टर करके देखने थे आपको, ठीक है। दो संख्या निकालनी थी, उनके फैक्टर करने थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 164 में दिया है किसी संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। देखो इन क्वेश्चनों का सबसे आसान तरीका करने का ये है कि जैसे जैसे कंडीशन बोल रहा है ना, आप उसको ऐसे ऐसे फील करते चलो बस। देखो किसी संख्या, माना वो संख्या x है, उसमें 2 से गुना किया 2x हो गया, उसमें 16 जोड़ दिया, क्या 16 जोड़ने के बाद प्राप्त योगफल है 2 से विभाजित किया। अब देखो ये जो प्राप्त आया उसको 2 से विभाजित किया, और फिर प्राप्त भागफल में जो प्राप्त भागफल आया आपके पास, मूल संख्या को घटा दिया जाता है। अब देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं। देखो ये हो गया x प्लस 8 और अपॉन 2। देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से हमें संख्या जो प्राप्त हुई वो हुई x प्लस 8। और इसने कहा है कि भागफल की मूल संख्या घटाई जाती है जो अब आपको संख्या प्राप्त होती है। तो मूल संख्या क्या थी हमारे पास, x ही तो थी ना, x घटा दिया तो x से x कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 8। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165। देखो 165 में दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। देखो दो धनात्मक संख्या आपने मान ली, एक x है और एक y है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 72, सिंपल। तथा एक के द्वारा दूसरी को भाग देने पर अगर मैं x को भाग देता हूँ y से तो भाज्यफल कितना आता है, 4 आता है। यहाँ से मेरे पास x का मान आ जाएगा, x बराबर 4y, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। और बस अब x का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर 72 को काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 24 आ गया आपके पास y की वैल्यू। और बस y की वैल्यू इस समीकरण नंबर 1 बनी थी इसमें रखनी है आपको। देखो यहाँ पे आ गया x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 24 बराबर 72। तो x बराबर आ गया 72 प्लस 24 इक्वल टू 90। तो ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान 24, ठीक है। और देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए एक तो ये तरीका है जो सिंपल तरीका है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो आपको ये पता है कि जब मैं उसको भाग देता हूँ आपके पास 4 आता है, इसमें से आपको संख्या देखनी थी कि वो उसकी 4 गुना है या नहीं। ये 40 की 4 गुना नहीं, 112, ठीक है। इसको 32 से गुना करोगे आप 4 को, तो ये आ जाएगा, सिर्फ ये एक पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो ये इसकी 4 गुना नहीं है, इसको काट दो,
अब देखो ये अपने पास दो बच गए, लेकिन इनका अंतर कितना है, 72 है। दो कंडीशन है ना, अंतर 72 होना चाहिए और 4 गुना होनी चाहिए। देखो ये 4 गुना तो है, लेकिन इसका अंतर 72 नहीं है, इसलिए ये भी काट दो। सिर्फ यही एक संख्या थी जस्टिफाई कर रही थी, ये इसकी 4 गुना भी और इनका अंतर 72। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छी तरीके से, ये आपको बिना सोल्व करे ही पता लग जाएगा। जब आप संख्या देखोगे ना, तो आपको एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि हाँ ये संख्या, इसमें 72 का अंतर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जोन सा भी आपको सही रास्ता लगता है वो आप चुन लीजिए। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऑप्शन वाले की प्रैक्टिस करेंगे तो भी बेटर है, बट बेसिक आप पे जरूर आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक होगा तभी शॉर्टकट चलेंगे, अगर बेसिक नहीं होगा तो शॉर्टकट भी याद नहीं आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 166 का दिया है, यदि किसी संख्या का दुगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है। देखो इसने कहा है कोई संख्या है वो x है, ठीक है, उसको दोगुना कर लिया, उसमें 20 जोड़ दिया, ठीक है, वही उत्तर प्राप्त होता है जो संख्या को 8 गुना करके, यानी कि संख्या को 8 गुना करना है, गुना करके उसमें से 4 घटाने में प्राप्त होता है। इसमें से 4 घटा दिया, अब ये दोनों संख्या बराबर हो गई, बस इसमें से x का मान निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो नंबर नंबर एक तरफ कर लेते हैं हम, और x x एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6x बराबर 24, और ये कट जाएगा 4 टाइम्स x इक्वल टू 4 हो जाएगा अपने पास। ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 167 में दिया है, एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। देखो मैंने मान लिया संख्या x है, तो मैंने 5 से गुना किया, फिर इसमें 25 जोड़, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। अब इसको 5 से भाग दे दिया, वह भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। देखो अभी तो किया हमने ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल। अब देखो इसको सोल्व कर लो आप पहले, इसमें से 5 आप बाहर ले लो, यहाँ बचेगा x प्लस 5, और ये आ जाएगा 5 नीचे, इसको काट दो। हमारे पास यहाँ पे जो प्राप्त हुआ ये हुआ x प्लस 5, और x प्लस 5 में हमको ऐड करना है, मूल संख्या को घटाना है। तो ये बोला मूल संख्या को घटा दो, मूल संख्या क्या है x, इसमें से x घटा दो तो x से x कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सी इस तरह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 168 में दिया है, संख्या की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। इसका मतलब ये है कि वो 3 गुनी है और -1 करके आई, सिंपल। ठीक है, यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्या 2 और 5 है, तो चौथी संख्या बताए। तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। देखो पहली संख्या अगर 2 है तो ये 5 है, इसका मतलब देखो ये इसकी 3 गुनी है और -1 है, 3 दूनी 6, -1 बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब इसका 3 गुना करो आप, 3 गुना -1, ये हो जाएगा 5 से 15 और 1 14। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी, और लेकिन हमें पता करनी है चौथी संख्या। ठीक है, तो अब इसका भी आप 3 का गुना करो, 3 और -1, चौथा दिया 42, और -1 करेंगे 40 बनाएगा। ऑप्शन नंबर इज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 3 5 6 7 8, तो जो लास्ट का नंबर होता है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो संख्या होती है वो 10 होती है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, और एक होती है 0, तो टोटल मिला के 10 संख्या होती है। तो 10 की 10 संख्याओं के अलग अलग रूल है। देखो जैसे कि पहले हमारे पास संख्या आ गई 0, उसके बाद आ गई 1, उसके बाद आ गई 5, उसके बाद आ गई 6,
तो ये जो चार नंबर है हमारे पास, इनका रोल यूनिट डिजिट के लिए क्या है? देखिए, इनकी चाहे घात कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इनका जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा सेम रहेगा इन चारों संख्याओं का। जैसे कि देखो, एक की घात दो हो या फिर एक की घात 2008 हो, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसे देखो पाँच के साथ है, पाँच की घात चाहे पाँच हो, ठीक है, चाहे पाँच की घात 2016 हो, कितनी भी हो, हमेशा इसका यूनिट डिजिट पाँच ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। एक का एक ही रहेगा, पाँच का पाँच ही रहेगा। और ऐसा ही सिक्स के साथ है, सिक्स की घात चाहे 36 हो, चाहे सिक्स की घात 6000 हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा। और ऐसा जीरो के साथ है, जीरो की घात चाहे n हो, चाहे जीरो की घात कुछ भी हो, 1000 10,000 कुछ भी हो, हमेशा इन सब का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये आपको याद रखने है बस, ठीक है। तो चार संख्या तो ये हो गई आपके पास। बाकी संख्या देखते हैं। जैसे कि बाकी संख्या एक हो गई चार और एक हो गई नौ। देखो ये जो दोनों संख्या है, ये ओड नंबर, ठीक है, यानी कि विषम संख्या, और सम संख्या यानी कि इवन नंबर के अकॉर्डिंग चलिए। अब देखिए, जैसे कि फोर है, अगर इसकी घात कोई भी विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या जैसे कि एक तीन सात नौ कुछ भी हो, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट फोर ही रहेगा, ठीक है। और देखिए नाइन का, नाइन की अगर घात कोई भी ओड नंबर है, एक तीन सात कुछ भी है, तो इसका यूनिट डिजिट भी नाइन ही रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। अब देखिए, अगर चार है और इस कोई भी सम संख्या आ गई, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा सिक्स। देखो ऐसा ही नौ के साथ है, नौ की घात अगर कोई भी इवन नंबर आता है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट एक हो जाएगा। ये आपको दोनों याद रखने हैं। चार और नौ की घात कभी भी अगर एक विषम संख्या होगी, तो उनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। अगर इनकी घात कोई भी सम संख्या आती है, कोई भी इवन नंबर आता है, तो चार का हो जाएगा छः और नौ का हो जाएगा एक। देखो, अब हमारे पास संख्या बच गई, एक बच गई दो, एक बच गई तीन, और एक बच गई हमारे पास सात, और एक बच गई आठ। देखो चार तो ये हो गई अपने पास, फोर ये हो गई, और टू ये हो गई, ठीक है, चार और दो छः, तो ये कितनी बचेगी, चार से, ठीक है। इन चार संख्याओं का एक अलग रूल है। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास दो है, दो की घात एक, और दो की घात दो, दो की घात तीन है, और दो की घात चार है, और दो की घात पाँच है। तो ये तो दो का दो ही रहेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा आठ, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 30। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि देखो ये जो दो है, जब मैं इसकी घात एक करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट दो आता है। ऐसा ही जब मैं इसकी घात पाँच कर देता हूँ, तो इसका यूनिट डिजिट सेम आएगा, यानी कि दो ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये चारों के चारों जो नंबर हैं, वो अपना यूनिट डिजिट रिपीट करते हैं चार अंकों के बाद, यानी कि पांचवी टर्म पर। और ऐसा ही सेम तीन के भी साथ है। देखिए, तीन की घात एक हो गई, तीन की घात दो हो गई, तीन की घात तीन, और तीन की घात चार, तीन की घात पाँच। देखो ये तीन का तीन ही रहेगा, ये हो जाएगा नाइन, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा तीन और टू और फोर, ठीक है। अब देखो ये यूनिट डिजिट कितना है, थ्री है, और कब रिपीट हुआ, पाँच के, ठीक है, यानी कि पांच वाली टर्म पे इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। ऐसा ही दो के साथ है, ऐसा ही तीन के साथ है, ऐसा ही सात के साथ है, और ऐसा ही आठ के साथ है। तो इनका जो रूल है, इनकी कोई भी अगर घात है,
उस घात को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके पास रिमेनिंग आएगा वही उसकी घात मानेंगे। जैसे कि मेरे पास 2 की घात आ गई 2 4 3। अभी जो 2 4 3 है इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 4 छिंग 24 हो गया। तो कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो जो रिमाइंडर बचा है वही मैं उसकी घात करूंगा, 2 की घात 3। और 2 की घात की 3 कितना होता है? ये होता है 8। तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8। ऐसे ही 8 के साथ भी करना है, 7 के साथ भी करना है, 3 के साथ भी करना है। जैसे कि 8 की घात आ गई 2014 आ गई, ठीक है। अब आप इसको 4 से काट लीजिए, देखो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 14 जीरो 4 और 4 दिया 12। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा आपके पास? 2। तो 8 की घात अपने पास कितनी आ गई? 8 की घात आ गई 2, यानी कि 8 64। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। तो बस ऐसे करना है। इन चारों का रूल उन सबसे अलग है, ठीक है। और ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 2 से 3 से 7 से और 8 से। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी इनकी घात होगी उसको आपको डिवाइड करना है 4 से, उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसकी घात होगी। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, संख्या पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ 7 की घात 24 है, अब जब इसको 4 से काटेंगे, ठीक है, तो पूरा कट जाएगा। जब भी पूरा कट जाएगा ये आपको ध्यान रखना है, तो उसकी घात आपको 4 माननी है, ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी, ठीक है। अगर वो पूर्णतः कट रही है तो मतलब उसकी घात आपको 4 लगानी है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 169। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। हमको ये पता है कि 1 की घात कुछ भी हो, 72 हो या 72,000 हो, उसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई 7 का रूल ये बोलता है कि उसकी जो भी घात हो उसको 4 से डिवाइड करो। अब हमारे पास 4 2 5 है, तो 4 से डिवाइड करना है। 4 छिंग 24 हो गया अपने पास, ये 5 आ गया, और 4 ही कम 4, तो शेषफल कितना बचा? 1। तो 7 की घात आ जाएगा 1, और 7 की घात 1 का मतलब 7 ही होता है, तो 7 ही कम 7। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 7, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। जैसे ही 3 4 क्वेश्चन होंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 170 में दिया है, अब देखो ये 2 है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है और यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग ही रूल लगाना है, ठीक है। अब ये 2 हो गया, 2 का रूल क्या कहता है कि आपके पास जो भी घात है उसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 4 चौक 16 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, और 4 दिया 12। यहाँ पे बचा हमारे पास रिमाइंडर 1, तो 2 की घात हो जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना आसान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 71 में दिया है संख्या, देखो यहाँ पे ये 1 नहीं है और ये गलत छपा हुआ है थोड़ा सा, 7 की घात 25 है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास है 57 की घात 25 माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें 7 का रूल लगेगा, 25 को जब आप 4 से काटोगे तो आपके पास कितना आएगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। 7 की घात हो गई 1 और माइनस 1 इजिकल टू 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो 25 को डिवाइड करोगे ना 4 से, तो जब 4 से डिवाइड करोगे 4 छिंग 24, तो एक ही तो रिमाइंडर आएगा ना भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 172 में दिया है 1570, इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, और इसकी भी घात, देखो घात सबकी सब सेम है। अब आपको यूनिट डिजिट देखना है, देखो ये 0 आ गया तो 0 का रूल लगेगा, 0 की घात 2 हो या 2000 हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा बेचारा, तो ये प्लस आ गया। और 1 भी सेम ही रहेगा, ठीक है। 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, चलो। और 3 की घात 2 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 और 4 14।
तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 173 में दिया है एक की घात 2008 है। अब ये 2008 हो या 2,08,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, ये वन का वन ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पे है 2, तो ये हो जाएगा 2, तो इजिकल टू 3 इज द राइट आंसर। देखो कितने जल्दी जल्दी हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 की घात 40 है। ठीक है, अब देखो इसको 4 से काट लो, जो मैंने तुम्हें बताया था ना। अब देखो ये जो 40 है ना, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 धाम 40, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। जब कुछ नहीं बचा तो 3 की घात कितनी होगी 4। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आए ना, जैसे कि यहाँ पे तो 3 है, कोई बड़ी संख्या हो 17 हो 18 हो 22 हो, उसकी 4 बार गुणा करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप उसको दो दो में गुणा कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 टाइम्स को, इसकी गुना कर लो 3 तिया 9, और इसकी कर लो 3 तिया 9, और फिर आपस में कर लो नम नम 81, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 1 नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें संख्या दी हुई है सिर्फ, इनकी घात नहीं दी हुई, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट नंबर है उनकी गुना कर दो। देखो 7 पंजे 35, ठीक है, और 8 तिया 24, और ये आ गया 9। ठीक है, अब देखो 5 चौक 20 गुना 9, और 9 की जीरो में करेंगे तो जीरो ही यूनिट डिजिट आएगा। देखो ये तो हो गई आम जिंदगी। अब देखिए आप मेंटोस जिंदगी, जिस भी संख्या में आपको 5 दिखे और आपको ये दिख रहा है कि इसकी गुना किसी सम संख्या से या फिर इवन नंबर से हो रही है कहीं पे भी, ठीक है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 था ना, और 5 की गुना 8 से तो जरूर होगी। 8 क्या है, एक सम संख्या है, यानी कि एक इवन नंबर है, तो हमेशा यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 गुना 38। अब इसमें भी देखो नंबर दिए हुए हैं, लास्ट का जो डिजिट है इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। अब इसमें 5 तो नहीं है, तो आपको गुना ही करनी पड़ेगी। देखो 8 तिया 24, यहाँ पे आ गया 24 मल्टीप्लाई 7 छिंग 42, 42 आ गया, और 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 71 72 73 74 75 76, अरे वाह, पूरा नंबर ही दे दिया। देखो अब आप इसकी गुना कर लीजिए। देखो 2 की एक में गुना करोगे तो 2 ही रहेगा, 2 तिया 6, यहाँ से आ गया मेरे पास 6, और 4 छिंग ये आ गया 24। ओके, सतवट्ठी 56, ये आ गया 56 मल्टीप्लाई 9 आ गया, 4 छिंग 24 आ गया, 9 छिंग 54, ठीक है, और 4 चौक 16, तो आ गया 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो समीकरण ये दी हुई है, और ये दिया हुआ है। देखो 3 का रूल लगेगा इसमें, इसको काट के देखेंगे 4 से, तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, है ना। और जब भी 3 की घात 4 आएगा, तो मैंने अभी पीछे निकाल के दिखाया आपको, किसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना। ठीक है, ये देखो ये निकाला ना मैंने अभी पीछे। अब देखो 5 का रूल ये कहता है कि उसकी घात कुछ भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5 का 5 ही रहेगा बेचारा। ठीक है, अब देखो 1 के साथ भी सेम ही है, तो -1, और 6 के साथ भी सेम ही है, उसका यूनिट डिजिट भी 6 ही रहेगा, तो +6। अब देखो ये माइनस माइनस के कितने हो गए, माइनस के 6, और ये हो गए प्लस के 6, तो ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ एक। नंबर ए इज द राइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 179। देखिए ये 2 है, 2 का रूल ये कहता है कि इसको 4 से भाग करो इसकी घात को, तो यहाँ पे बचेगा 2 की घात 2 रिमाइंडर, प्लस 3 का रूल ये कहता है
उसकी घात को 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की घात 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 27 इक्वल टू 31, यानी कि एक आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 180 है और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद विविध शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का नाम लिख सकते हो या उसका नंबर डाल सकते हो, ठीक है ना। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, उस पर मैं हर रोज एक नए नए क्वेश्चन डालता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 194, ये चार है, इसमें चार का रूल लगेगा। और चार का रूल क्या कहता है, अगर संख्या आ रही है कोई भी इवन नंबर, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। और अगर आ रही है विषम, देखो ये विषम है, ये सम है, सॉरी, है ना, और ये विषम है, दोनों दे दी। देखो इसने पूरा का पूरा रूल याद करा दिया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4 का, सेम रहेगा, यानी कि 4 ही रहेगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 10, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब इसकी विविध प्रश्नावली करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से विविध शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 181, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। मैंने माना वो संख्या x है और इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/x होगा, ठीक है। और इन दोनों का योग है 2। बस देखिए यहाँ से आपके पास द्विघात समीकरण आ जाएगी। ये आ जाएगा नीचे x और ये हो जाएगा x और ये आ जाएगा y इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। ये 2x इधर आ जाएगा, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस। अब देखिए आपको ये जो दो है ये जस्टिफाई करना है। ये हो जाएगा -1 और -1। जब इसको आप जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का एक आएगा, ठीक है। तो x बराबर मेरा आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ से आप एक तरीके और लगा सकते हो उसमें। देखो अगर आपने x-1 का सूत्र देखा होगा ना, ये वाला, इसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 और 1। ये तो ना, देखिए ये यही तो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 को, इसको लिख सकते हैं ना हम ये वाला। तो इसका मान ये भी है, यहाँ से भी इसका मान एक ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 182 में दिया है 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना। अब देखिए ये कह रहा है कि जो अंक है वो पूर्णावर्ती हो ना हो, मतलब कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कोई। अब देखिए अगर मुझे इसकी सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो मुझे सबसे बड़ा अक्षर पहले लगना पड़ेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। यानी कि अगर मुझे कोई संख्या सबसे बड़ी बनानी है किसी अंकों से, तो मुझे उसको घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी कि अवरोही क्रम में, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे इसकी सबसे छोटी संख्या बनानी है तो मुझे इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी कि छोटे से बड़ा। अगर मैं इसमें जीरो लगा देता हूँ सबसे, तो देखो अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा दूंगा और फिर इससे बड़े अक्षर में चलूंगा 2, 5, 8, तो ये 4 अंकों की संख्या बनेगी, यानी कि 5 अंकों की। तो आप हमेशा ऐसा कीजिए, जब भी जीरो आए ना उसको सेकंड नंबर पे लो। जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है इसमें वो 2 है, उसके बाद जीरो लें, ठीक है। और फिर 5, 6 एंड 8, बस इसमें से माइनस कर दीजिए। आपके पास आएगा 10 में से 8 गया 2, और 11 में से गया 5, 14 में से 5 गया 9, 5 का 5, और यहाँ से आएगा 6, 6, 5, 9, 5, 2। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है इसमें, बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है ना, 65, 9, ये रहा, देखिए 6, 5, 9, 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 183 में दिया है, उस संख्या का पता लगाइए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बस इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए और उसके बाद 2 से भाग को जोड़ करके आएगा 144 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 70। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 184 में दिया है, एक अंडे का एक टोकरा है, इसमें 25 अंडों में से एक सड़ा हुआ है। यदि 8 में से 5 अंडे अनुपयोगी है, यानी कि वो कोई भी यूज नहीं आ रहे, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ यानी कि अनुपयोगी अंडे हैं, टोकरी में अंडों की संख्या की गणना की। देखो हमें ये पता है कि 8 अंडों के अंदर से 5 जो है अनुपयोगी है, अब वो यूज नहीं हो रहे। टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 हैं अनुपयोगी। मैंने इसको 2 से गुना किया तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है 16 में से 10 अंडे अनुपयोगी, और हमें दिया गया है 25 अंडों में से एक अंडा सड़ा हुआ है, तो हमें निकालने कितने हैं, 10 निकाल। तो सिंपल, इसको 10 से गुना कर दो क्योंकि हमें 10 अंडे बाहर चाहिए, और इसको 16 से गुना कर दो तो टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो 25 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा 25 छिक्का 150, जीरो, और 25 ही कम 25 और 15, ये हमारा आंसर का 4। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 185 में दिया है, क्रम से जो संख्या है में 9 का स्थान्य मान और अंकित मान बताइए। स्थान्य मान मतलब प्लेस वैल्यू बताएं। देखिए किसी भी संख्या का स्थान्य मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जिस संख्या का निकालना है उस संख्या के नीचे आप वही संख्या लिख दीजिए सबसे पहले। उसके बाद जितने भी अंक बचे हैं उतनी ही जीरो लगा दीजिए, यही इसकी प्लेस, सिंपल। और जो अंकित मान होता है ना, संख्या स्वयं ही अपना अंकित मान होती है, यानी कि ये संख्या क्या है, 9, अंकित मान क्या होगा, ये है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स 186 में दिया है, दिव्या और कीर्ति के पास कुल 46 कैंडीज हैं। कैंडीज मतलब टॉफी है। अगर दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज ज्यादा हैं तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या क्या होगी। अब मैंने जो माना जो कीर्ति है उसके पास एक्स कैंडीज है, ठीक है, तो दिव्या के पास कितनी होगी, दिव्या के पास एक्स प्लस 10, ठीक है, क्योंकि 10 ज्यादा है। और दोनों के पास कितनी है, दोनों के पास है 4। तो यहाँ से मैं एक्स फाइंड कर लूँ, यहाँ पर आएगा 2x इक्वल टू 46 माइनस 10 इजिकल टू 36, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, मेरे पास आ जाएगा x इजिकल टू 8। और मेरे को दिव्या की निकालनी थी, x का मान मेरे पास आ गया कितना 18, और उसके पास 10 ज्यादा थी, उसके पास कितनी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 187 में दिया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 16.25% तथा 55% अधिक। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, बस ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसने बोला है जो तीसरी संख्या है ना अपने पास, जो दूसरी संख्या है और जो पहली संख्या, तो तीसरी संख्या से जो पहली है और तीसरी संख्या जो दूसरी है, जो पहली है अगर वो 16.25% अधिक है तो मैंने माना जो तीसरी संख्या है वो 100%, तो ये कितनी होगी 11.25%, और ये कितनी होगी 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब बस मुझे ये बताना है ये जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत। अब देखिए 16.25 डिवाइड बाय 5 कितनी परसेंट है। ठीक है, अब देखो उसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 5 5 25, और ये 5 या 15 और 5 कम, देखो
इस वाली बिंदु से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास आएगा 2325 डिवाइड बाय 31। अब देखो इसका पहाड़ा चलेगा इसमें 7 बार, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिया, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 5 और 1 यानी कि 15। अब ये 5 यहाँ पर आएगा और इसमें इसका टेबल जाएगा 5 टाइम, 5 एकम 5, तो ये कितना परसेंट है इसका, ये 5%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 188 में दिया है, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, 800 का 80% निकालिए, का 80% होगा 4/5, ठीक है। और ये 30% कम है, 30% कम है तो 70% निकालना पड़ेगा, यानी कि 7/10 की वैल्यू निकाल। अब बस इसको काट दीजिए, देखो ये 0 से 0 कट गई, ये आ गया 16 पंजे 80, ठीक है। और ये आ गया 16 चौके 64 और गुना 7, 7 चौक 28, 2 और 7 छिंग 42 और 2 44। ये हो गया 448 ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 189 में दिया है, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत और बढ़ाना होगा, बस ये बताना है। देखिए पहले हम 3 संख्या मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड से ये 30 और 37% कम है। अगर मेरे पास जो थर्ड है वो 100% है, तो ये कितनी होगी, 70% होगी। और दूसरे वाली कितनी होगी, 63%। सिंपल। अब बस मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या को इक्वल करना है, यानी कि इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, 7 ही तो बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये 7 ही तो ज़्यादा है, तो 7 इंक्रीज करना पड़ेगा 63 में, बस। देखो ये कितना परसेंट है, 7 का, तो 7 नीम 63 और 9 से काट, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/9, यहाँ से मेरा आ जाएगा 11.11%, ऑप्शन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 190 में दिया है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग 30%, दूसरा भाग 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग का 50% और पहले भाग का 60% से 33.5 अधिक है। संख्या क्या हो। देखिए अगर दो भागों में बांट दिया है उसने, तो पहला x है और दूसरा y। विभाजित करने पर पहला भाग का 30% यानी कि 3/10 और दूसरे भाग के 20% यानी कि 1/5 से 25 अधिक है। तो अगर मैं इसमें 25 जोड़ दूँ तो ये इक्वल हो जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, ये हो जाएगा 3x/10 माइनस y/25। यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा, ये 10 है, तो 10 और ये हो जाएगा यहाँ पे x y इजिकल टू 25। अब इसकी गुना बस इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 250। ठीक है, यानी कि हमारी पहली जो इक्वेशन हो गई 3x माइनस 2y इजिकल टू 50। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए दूसरी कंडीशन जो है एक्स वाई के लिए, वो ये है कि पहले भाग का 60% यानी कि 3/5, ठीक है। दूसरे भाग का 50% यानी कि 1/2। तो अगर ये 33.5 अधिक है तो हम इसमें ऐड कर देंगे 33. तो अब ये बराबर आ जाएगी, बस यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 निकाल देंगे। देखिए नंबर को उधर ले आओ और x को यहीं पे रहने दो, ये हो जाएगा 3x/5 माइनस y/2 इजिकल टू माइनस 33.5। तो यहाँ से मेरा एलसीएम आएगा 10 और ये हो जाएगा 2 6x
माइनस 5y इजिकल टू 33 माइनस के 0.5। अब देखो इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन आएगी 6x माइनस 5y इजिकल टू 33 पॉइंट माइनस के, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर। अब बस आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिलानी है। देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 6x, तो इस वाली इक्वेशन को आप 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6x माइनस 5y इजिकल टू, ये तो हो गई आपकी समीकरण नंबर सेकेंड। और फर्स्ट में जब हम गुना कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 6x माइनस 4y इक्वल टू 500, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब बस आपको इसको जोड़ देना है, फिर चिन्ह चेंज कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस। तो देखो ये तो कट गया, यहाँ से आएगा माइनस वाई, ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा 538 माइनस के, माइनस से माइनस हटा दो, तो y बराबर आ गया आपका एग्जैक्टली 835। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 250 था, ठीक है। तो y का मान रख दीजिए, y का मान है यहाँ पे 835, तो ये इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1670। अब इसमें जोड़ दीजिए 250 इजिकल टू आपके 3x, तो ये हो जाएगा आपके पास 0291, और इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 3 छिंग 18 और 3 चौक 12 और ये हो गए 0, तो 40। तो आपको संख्या बतानी थी। अब देखो ये तो x का मान है और ये आपके पास y का मान है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 835640, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और हो जाएगा 14, तो 1475 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 191 में क्या है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 2574 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात। अब देखिए आप मान लीजिए छोटी संख्या x है और इसका 65%, 65% जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20, ठीक है। और दूसरी जो संख्या है वो x है और इसका 45%, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/। अब देखो बस यहाँ से आप एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। देखो 20 से 20 काट दो, तो यहाँ से आपके पास जाएगा एक्स अपॉन वाई 13/, ठीक है। एक्स का मान आ गया 13 और वाई का मान आ गया 9, तो हम अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 13 प्लस 9 हो जाएंगे 22, और 22 का मान दिया हुआ है आपको 2574। देखो उसको काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 दिया 33, 11 चौक 44, फिर 2 से काट दीजिए, कम 2 2 2, 117 आ गया आपके पास, एक का मान 117। मान किसका निकालना है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 13, 13 से इसको 13 सत्ते 91, ठीक है। 13 एकम 13 और 9 हो गए 22, 2 और 13 एकम 13 और 2 15, ये 1520 आएगा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स 192 में दिया है, यदि एक संख्या के 60% को 60 में ही जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है। संख्या ज्ञात की। संख्या मैंने मान ली x है, का 60% मतलब 3/5, जब मैं 60 में जोड़ता हूँ x, अब देखो बस x x एक तरफ, x माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 60, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 5x माइनस 3x,
इज इक्वल टू, अब इसकी गुना इसमें कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 2x बराबर 6×5 = 30, 0, 2 से काट दीजिए इसको, ये आ जाएगा 150, ऑप्शन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 193 में दिया है, वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है, ये जो भाज्य जो कटती है। देखो 97 नहीं कटती, 79 नहीं कटती, और 89 भी नहीं कटती। देखो 87 कटती है, क्योंकि इसका योग कितना आ रहा है, देखो 15 आ रहा है, तो 3 से तो कटेगी ये, और ये 29 से भी कटती है। ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो 87 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 194 में दिया है, एक छात्र ने एक संख्या को 8/5 के बजाय 5/8 से गुना कर दिया। ठीक है, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अब किसी स्टूडेंट को कहा गया कि आप इसको बेटा 8/5 से गुना कर दो, लेकिन उसने क्या कर दिया, 5/8 से गुना कर दिया। तो बस इसका डिफरेंस निकाल, तो पहले एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा 5×8 = 64, और ये 8×5 = 40 और 5×5 = 25, तो यहाँ से आ जाएगा 39/40। अब ये उसका त्रुटि प्रतिशत हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या सही कौन सी है, गलत कौन सी है। देखो उसको कहा इससे करने के लिए, लेकिन उसने इससे कर दिया, तो जो प्रतिशत त्रुटि आएगी वो इससे आएगी, 8/5 से। इसके बटे कर देंगे 8/5। ठीक है, तो ये 8 ऊपर चल जाएगा, 5 भी ऊपर चल जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 39/40 मल्टीप्लाई 5/8। अब देखो ये जो 39 है, सही गुना करने के लिए आप इसको 40 ही मान लीजिए, अप्रोक्स मान लीजिए वैल्यू। देखो ये आ जाएगा 5×8 = 40, और 8×5 = 40, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5/8। अब देखो ये 5/8 का कितना परसेंट है, वैसे तो ये 60% है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब देखो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, 1/8 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 12.5%। ठीक है, अब ये कितना है, 5/8 ही था ना, इसको ने 5 से तो गुना की होगी, तभी तो ये है। आप इस 5 से गुना कर, तो इसका जो 5 गुना होगा, देखो 12×5 = 60, सिर्फ एक ही ऑप्शन 60, 156 होने का 29 वहाँ से 8। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अप्रोक्स वैल्यू की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 195 में दिया है, शेष का पता लगाइए जब संख्या ये को 17 से विभाजित किया जाता है। देखो इसको 17 से विभाजित करना है ना, आपको उसको ऐड करने की जरूरत नहीं, यहीं से निकाल लीजिए। देखो 17 से काटो 37 को, 17 दूनी 34, बचे आपके पास 3, 17 × 51, यहाँ से बचे 6, और 17 चौके 68, यहाँ से बचे 10, और देखो 17 चौके 68, यहाँ से बचे 7, और 17 धाम 170, यहाँ से बचे 9। अब इसको ऐड कर लो, ये 17 हो गया पूरा, 10 और 7 17, ये कट गया, 6 और 3 9, और 9 कितना हो गया 18। जब 18 को डिवाइड करेंगे 17 से, शेषफल आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 196 में दिया है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या क्या है, बस ये बताओ। मैंने माना वो संख्या x है, और उसका 50% मतलब 1/2 में मैंने 75 जोड़ दिया, तो मेरे पास x ही आ जाता है। बस यहाँ से हमें x का मान ही तो निकालना है। अब देखो x x एक तरफ कर लो, और नंबर नंबर एक तरफ कर लो, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x - x/2 बराबर 75। बस मैं इसको इधर लेके चला गया, तो देखो यहाँ से 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x - x 75, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x बराबर 150, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 197 में दिया है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। सिंपल। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा है,
इसमें मैंने मान लिया x 85% हो जाएगा 17/20 और इसमें मैंने ऐड कर दिया 75 तो मेरे पास क्या आ गया देखो ये हो गया x माइनस 17x/20 इक्वल टू 70 का एलसीएम आ जाएगा 20 20 आ गया देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20x माइनस 17x बराबर 75 तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x बराबर कर दूंगी 150 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा 3 से काट दो देखो इसको 3×5 = 15 यानी कि ऑप्शन ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है अगले क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स 198 में दिया एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। अब देखो सबसे पहले आप 3 संख्या बना लीजिए एक x है एक y है ठीक है और एक है आपके पास z है। पहले भाग का 3 गुना यानी कि 3x ठीक है दूसरे भाग के 6 गुने यानी कि 6x और तीसरे भाग के 8 गुने बराबर है। यदि पहला भाग 1600 रुपये है तो तीसरा भाग कितना होगा। अब देखो अगर पहला भाग जो है वो 1600 रुपये है यानी कि x बराबर इसने दे दिया 1600 और इसका 3 गुना हो जाएगा 16×3 = 48 यानी कि 4800। अब ये जो 4800 है देखो ये तीनों के तीनों बराबर है ठीक है ये तीसरी संख्या के 8 गुने के बराबर है तो z का मान ही तो निकालना है आपको देखो काट दो बस 6×8 = 48 बराबर z आ गया आपका ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए क्वेश्चन नंबर 199 में दिया है एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है ठीक है लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है इसके कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा। तो फ्रेंड्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली 10 प्राकृतिक जो संख्या है उनका योग याद होना चाहिए ठीक है। देखो अगर मैं पहली 10 संख्या जोड़ता हूँ तो मेरा योग 55 आता है तो सी बात ये है ठीक है और इसका एक सूत्र भी है n+1 = 2 या आप ऐसा भी कर सकते हैं जितनी संख्या दी हुई है उससे अगले नंबर से उसकी गुना करो और 2 से भाग 5 11×5 आ गया ना 55। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए ठीक है। अब देखो 55 है पहली 10 संख्या को जो लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो हो रहा है 58 हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है 3 तो 3 उसने 2 बार जोड़ दिया बेचारे ने। ठीक है फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर आप इतनी दूर तक आ गए हो और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो सकती है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इसको शेयर करके ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है किसी भी प्रकार किसी क्वेश्चन को लेके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर हमारे फेसबुक पे जाके उसको पोस्ट कर सकते हो और मेरे को मैसेज कर सकते हो ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे सब्सक्राइबर सिर्फ 200 ही हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हैं क्योंकि आपको पता है एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है तो इस वजह से यूट्यूब इसको रिकमेंड नहीं करता। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करें ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियो आगे भी बना सकें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। कुछ भी करने के लिए देखो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है अगर हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो हम मोटिवेशन कैसे मिलेगी। और एक वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन टाइम बहुत अच्छी मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में चाहिए। एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है बहुत मेहनत लगती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 200 में दिया है एक लड़का 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है।
इसके कारण योग जो है 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ दिया? अब देखो सिंपल सी बात है, संख्या 20 है, इसकी गुना करूंगा मैं 21 से और डिवाइड करूंगा 200 से, ये आ जाएगा मेरे पास 10। तो हमारे पास जो योग आना चाहिए वो आना चाहिए 200, लेकिन आ कितना रहा है 215। तो 5 ऐसी संख्या है जो कि उसने 2 बार जोड़ी। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है, यदि एक संख्या का 40% 290 है तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना। ये जो 290 है ना, ये 40% की वैल्यू है, ठीक है, और आपको 120% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, तो काट दीजिए, 4 दिया 12 और 29 दिया 87, 87 और 0 क्या आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 202। अब देखो ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई भी नहीं कह रही है, कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर हमारे फेसबुक पे जाके उसको पोस्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 120 विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रम से कितनी है। देखो अगर आप पे विषम भाजकों की संख्या नहीं निकालनी आती ना, तो मेरे चैनल पे एक बहुत अच्छी वीडियो पड़ी है, आप उसको जाके देखिए। मैंने उसमें बहुत ही अच्छी तरीके और पूरी डिटेल के साथ समझा रखा है। ठीक है। अब देखिए 120 के पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले 2 से काटा यहाँ पे 60, फिर 2 30, फिर 2 15, फिर 3 5 एंड 5। ये जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 की घात 3 प्लस 1 की घात 1 एंड 5। अगर मेरे को कुल संख्या निकालनी है, कुल संख्या, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, बस इनकी जितनी भी घात है उन सब में एक एक जोड़ के उसको गुना कर देना है। देखो ये 3 में जोड़ा 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 4 चौक 16। जो टोटल नंबर है वो 16 है, लेकिन हमें निकालने किसके हैं, सम और विषम के निकालना है, सम और सम के निकालना। तो देखिए जब हमें विषम के निकालना होते हैं तो उसमें हम 2 को अवॉइड कर देते हैं, इसको हटा देते हैं बस। बाकी के जितने भी नंबर है उनकी घात में एक एक जोड़ना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो 4 नंबर हैं वो विषम के हैं और कुल 16 हैं, विषम के 4 हैं, तो कितने बचे 12। तो 12 किसके आ जाएंगे, सम के आ जाएंगे ना, बस ये है इसका, यानी कि 4 और 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।